एक औरत अपने पति की हत्या की रिपोर्ट लिखाने इंस्पेक्टर जेम्स के पास पहुंची। उसने जेम्स को बताया कि आज ही उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद हम दोनों किसी खूबसूरत जगह पर हनीमून के लिए जा रहे थे। हम दोनों बहुत खुश थे। तभी अचानक हम एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। हमारी कार एक कीचड़ में फंस गई। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम कार को नहीं निकाल पाए। मैं वहां मदद के लिए चिल्लाई लेकिन वहां कोई नहीं आया। जब मैं वापस आई तो मैंने अपने पति को मृत पाया। मैं तुरंत रिपोर्ट लिखाने आपके पास आई हूँ। आप बता सकते हैं कि दुल्हन जेम्स से झूठ बोल रही है या सच? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। आंसर, दुल्हन झूठ बोल रही है। अगर उसकी कार कीचड़ में फंसी थी तो उसके कपड़ों पर एक भी दाग क्यों नहीं है? और उसे जंगल में मदद नहीं मिली तो वह पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची? चलो अगली पहेली। सेना में 3 लोगों की भर्ती हुई। वे तीनों बहुत बड़े देशभक्त थे और यह उनका सपना था। तभी आर्मी के जनरल को हेड ऑफिस से एक फ़ोन आया कि उन तीनों जवानों में से एक जवान जासूस है। जनरल कैंप पहुंचे और तीनों से पूछताछ की। राम कहता है कि सर, मैं इस देश का निवासी हूं। मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। सर, मेरी एक छोटी सी बेटी है। मैं उसे भी आर्मी ऑफिसर बनाना चाहता हूं। यह मेरी बेटी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। दूसरा जवान प्रेम सिंह, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों इस देश के हैं। मैं धोखा नहीं करूंगा। मुझे अपने देश पर गर्व है। यह मेरी तस्वीर है, आप देख लीजिए। तीसरा जवान होशियार सिंह, सर, मैं इस देश का निवासी हूं और ज़रूरत पड़ने पर मैं देश के लिए जान भी दे सकता हूं। सर, इसी महीने मेरी शादी है। मैं जासूस नहीं हूं। यह मेरी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। तीनों जवानों की तस्वीरों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि इनमें जासूस कौन है? सोचिए, आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए आंसर देखते हैं। जासूस तीसरा जवान है क्योंकि उसने एक ही स्थान की जनरल को 3 फोटो दिखाई। तीनों फोटो में अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं। वह जनरल को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। अगली पहेली। एक गांव में किसी ने घर के अंदर से चोरी कर ली। गांव वालों ने पुलिस को तहरीर दी और चोर को पकड़ने के लिए कहा। तभी एक आदमी बोलता है, देखा भाइयों, रिपोर्ट लिखा है कितना समय हो गया लेकिन पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। कुछ दिनों बाद उन्होंने बड़े पुलिस ऑफिसर से शिकायत की। कहा कि साहब, हम बहुत गरीब हैं और गांव में जैसे तैसे हम अपना गुजारा करते हैं। हमारे गांव में चोरी हुई है। हमने यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया। ऑफिसर ने तुरंत पुलिस स्टेशन का दौरा किया और कांस्टेबल से पूछताछ की। कांस्टेबल कहता है, सर, मैंने घर का दौरा किया था और गांव वालों की रिपोर्ट भी दर्ज की। ऑफिसर ने कहा कि वो रिपोर्ट मुझे दिखाओ। कांस्टेबल बताता है, जब मैं घर गया तो मैंने देखा पूरा घर तहस महस हो रखा था। दराज खुला था और कुर्सी नीचे गिरी थी। फर्श पर एक किताब थी जिसका पेज 11-12 खुला था। सोफे पर कुछ किताबें थी। मेज पर एक टूटा हुआ गिलास था। तभी अधिकारी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक गैर जिम्मेदार ऑफिसर हो। गांव वालों ने क्या रिपोर्ट लिखाई थी? क्या आप बता सकते हैं कि क्या रिपोर्ट लिखाई थी? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। आंसर, किताब के विषय के बारे में लगातार पेज संख्या हमेशा एक ही पेज पर होती है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4 हमेशा ही एक पेज पर होते हैं। 11 और 12 भी एक पेज पर होना चाहिए। कांस्टेबल झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली। 4 दोस्त एक हफ्ते के लिए फार्म हाउस गए। उनके पास काफ़ी समय था एंजॉय करने के लिए। कुछ देर बाद उनमें से एक दोस्त का शव लिविंग रूम में पाया जाता है। हत्या की जांच करने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल उसके तीनों दोस्तों से पूछताछ करता है। रॉन, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी, मैं सो गया था। एरिक, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, आप मेरा फ़ोन चेक कर सकते हैं। केविन, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, मैं पहली मंजिल पर जाकर सो गया। इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए, अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताना। आंसर,
केविन ने कहा कि वह पहली मंजिल पर गया था, लेकिन फार्म हाउस में कोई मंजिल नहीं है, वह झूठ बोल रहा है।